एक ऐसा एक मंदिर है जहाँ हमारी महान मूर्तियाँ लाई गई हैं, और शायद ही मैंने अभी ऐसा कोई अभी सुना नहीं जहाँ से इतने बच्चे निकल के आए हो और अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन किया हो। और मैं सभी बच्चे नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन्हों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कितनी मेहनत करी होगी जब ये स्थान पाया है, बगैर मेहनत के कुछ है नहीं। इससे बुरा ना हो, अच्छा हो, हमारा नाम रोशन करें। हमारे डायरी और पेन है, पेन इसलिए दिया है चाचा ने कि भी इस पेन से अच्छा ही हो, बुरा ना हो। तो तालियों के साथ स्वागत करें। गौरव राठी जी का जो है, जोगेंद्र भाई साहब आप ले लें, टिकट नहीं हो पाया तो उनकी तरफ से उनके पिताजी उपहार लेते हुए। सृष्टि राठी एमबीबीएस, इंस्पेक्टर दोनों आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, जो आज ये प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा है, और सभी बच्चों से स्पेशली कहूंगी कि अपने जीवन में शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर दीजिए और शिक्षा को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके जीवन को अगर कोई सुधार सकता है, और स्पेशली लड़कियां अपने जीवन में शिक्षा को बहुत अपना सारिए और आगे बढ़िए, और शिक्षा का कभी हाथ ना छोड़ना। अगर आपने शिक्षा का हाथ नहीं छोड़ा तो शिक्षा आपका हाथ पकड़ के आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब, कितना बढ़िया बोली हमारी बेटी। भाई बेटी के लिए तो ताली, बहुत जोरदार ताली के साथ। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे दामाद जी विवेक चौधरी एसडीएम साहब, आप आए और अपने विचार रखें। पहले तो सभी कौंदी गांव वासियों को मेरा नमस्कार। इस प्रोग्राम के आयोजकों का मेरा नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मेरा नमस्कार, और माताओं बहनों को भी मेरा नमस्कार। नाम मेरे को पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और घूम फिर के एक ही चीज पे आती है, शिक्षा को लेकर। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे जो लास्ट टाइम में बोला शालिनी राठी जी ने कि अगर आप शिक्षा का हाथ पकड़ेंगे तो शिक्षा आपका हाथ पकड़ के आपको बहुत दूर अच्छी जगह ले जाएगी। मैंने 2015 में जब कॉलेज खत्म हुआ था, उसके बाद 3 साल प्राइवेट जॉब करी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ था, 6 साल हो चुके हैं। मेरी शादी 2021 में हुई थी, 2 साल तक हो चुका था। मैं अपने जीवन में बहुत खुश। शादी के बाद जब शालिनी मेरी लाइफ में आई थी, उन्होंने मेरे को एक बात बोला कि आपको आगे और कुछ नहीं करना। मेरे मुंह से एकदम निकला कि नहीं यार, दिल्ली में जॉब है, दिल्ली में पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है जो हो गया। तो जब तो ये शांत रही, उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी बीएड वगैरह कंप्लीट हुई, इन्होंने बोला कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है। मतलब अच्छी बात है, जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरे को भी बोला कि आप क्यों नहीं करते यार, मेरे को तो काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और कितना पढ़ूंगा। मैंने फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करी। थोड़े दिन बाद ऐसी हमारी बात चलती रही, और उसी का नतीजा है कि एग्जाम दिया हम लोगों ने, एक साथ दिया, एक साथ ही हो गया। तो ये जो लाइन थी ना कि आप उम्र आपकी कितनी भी हो, छोटे बड़े, अगर आप शिक्षा को कंटिन्यू रखेंगे ना और एक डिटर्मिनेशन के साथ रखेंगे, आपको जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी रही बच्चों को पढ़ाई की, तो ये जो बताया लाइब्रेरी का, इससे मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा सभी बच्चों के लिए। और बच्चों के अंदर भी जो है ना, पढ़ाई के लिए एक जज्बा होना चाहिए, तभी इन सब लोगों के प्रयास का फायदा है। अगर आप लोगों के अंदर जज्बा नहीं होगा ना तो उसका कोई फायदा नहीं। तो सरकारी प्राइवेट ये सब चीजें जो बोली जाती है कि माहौल माहौल बनता है घर से, परिवार से, समाज से। अगर पढ़ाई का माहौल बनेगा ना तो इस गाँव का नाम देश विदेश हर जगह हो। जैसे कुछ जगह होती है ना, तो इस गाँव के लोग यहाँ से निकलते हैं, राजस्थान में एक गाँव है जहाँ से IAS IPS हमेशा निकलते हैं। मैं चाहता हूँ ये गाँव भी आगे निकले। आप सभी को धन्यवाद। सृष्टि राठी जी,
MBBS। डॉक्टर साहब आप आओ और आपने कैसे कैसे MBBS नीट को क्रैक किया, शिक्षा कैसे ली, ये थोड़ी हमारे यहाँ नौजवान पीढ़ी बैठी है आपकी, इनको जरा मोटिवेट करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि मेहनत का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। आपको मेहनत करनी ही करनी है। आप बहुत बार गिरोगे, बहुत बार असफलता आएगी, पर हर असफलता से आपको लड़के खड़े होके दोबारा आगे बढ़ना। ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके जीवन में असफलता नहीं आती। मेरा एग्जाम मैंने 2017 में तैयारी शुरू करी थी। एक साल थोड़ी दिक्कतें हुई, नहीं हुआ, फिर मैं कोटा गई थी 2018 में। 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वो एक साल बहुत मुश्किल रहा, पर आपको करना है। अगर आपको कुछ हासिल करना है, आपको अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है, तो आपको करना है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि एक बार हार आई तो आप बैठ गए कि अब मुझसे नहीं होगा। हर बार उठ के खड़े हो गए ना, जब भी उस मुकाम को हासिल कर पाओ। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करते रहो, कोशिश वालों की कभी भी हार नहीं होती। कहीं ना कहीं जहाँ सोच रहे हो वहां नहीं होगा, तो कहीं और दूसरी जगह होगी जो आपके लिए अच्छी बनी होगी, वहां होगा। पर ये नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दिया, तो दूसरी जगह कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर हासिल होगी अगर आप मेहनत करते रहो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, बच्चों मेहनत करते रहो। खेल कूद अपनी जगह होती है और पढ़ाई अपनी जगह होती है। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है कि हम इस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप वहाँ बेहतर करो। और सबसे जरूरी होती है गाइडेंस। मेरी गाइडेंस बहुत अच्छी थी मेरे पापा के थ्रू। उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए, तो मेरी मेहनत का क्यों यही कहना चाहूंगी, अपने परिवार के साथ रहो और सब कुछ होगा। मम्मी का भी नाम ले, मम्मी ने मम्मी ने भी बहुत मेहनत करी, पर पापा मुझे पढ़ाते भी थे, तो उन्होंने और ताकत दी। तो दोनों को दे। मेरा नाम शिवम राठी, मेरा CRPF में एज सब इंस्पेक्टर नियुक्ति हुई है। मेरी जर्नी में मेरे दादा दादी, माता पिता सबका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने इसकी तैयारी 2023 में ग्रेजुएशन के बाद शुरू करी। पहले साल नंबर नहीं आ पाया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर मुझे पता था कि और कुछ रास्ता नहीं है, यही करना है। दादा ने बोला कि MBA कर ले, प्राइवेट नौकरी कर ले। फिर मैंने बाबा जी को बोला कि कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैंने 2024 में ये वाला एग्जाम क्लियर करा। फिर इसमें मेरा नंबर आया, तो सबको मेरा धन्यवाद। और मैं सभी ग्रामवासियों को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी तथा निष्पक्ष भाव से करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब।